नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। दोस्तों, जैसे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे, उसी पैटर्न पर ये भी एग्ज़ाम आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी आधारित है। तो ये जैसे इसमें भी आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, और जो नंबर होगा, आपका मार्क्स होगा, ये 90 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन आएंगे, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्न को हल कीजिए। जब भी आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिले तो सबसे पहले जो नोट्स दिया होता है उसको आपको पढ़ लेना, भली भांति जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं सेशन ए के अंतर्गत हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। तो सेशन ए के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 50 शब्दों में आपको लिखना है। 10 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए थे। पहला जो प्रश्न था वो पाठ्यक्रम की परिभाषा पूछा गया था। दूसरा जो प्रश्न था वो सूचना की परिभाषा पूछा गया था। तीसरा जो प्रश्न था वो आंकड़ों की परिभाषा पूछा गया था। चौथा जो क्वेश्चन था वो व्यवहारवाद का अर्थ पूछा गया था कि व्यवहारवाद होता क्या है। अब पांचवा जो क्वेश्चन था संज्ञानात्मक पक्ष के उपघटक पूछा गया था। और छठा क्वेश्चन था अनुभव जनित अधिगम की परिभाषा को पूछा गया था। अब देखेंगे सातवां जो क्वेश्चन था पाठ्यक्रम संरचना का अर्थ पूछा गया था। आठवां जो क्वेश्चन था आपका वो स्वामित्व अधिगम की परिभाषा। नौवां जो क्वेश्चन था वो न्यूनतम अधिगम स्तर की विशेषताएं पूछा गया था। और 10वां जो क्वेश्चन था बिना सीमाओं का ज्ञान को पूछा गया था। अब सेशन बी के अंतर्गत देखिए कितने क्वेश्चन आए थे। तो सेशन बी के अंतर्गत देखा जाए तो आपको 200 शब्दों में लिखने हैं और 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 8 नंबर के होंगे, और ये पूरा टोटल मार्क्स हो जाता है 40 नंबर। सेशन बी से आपको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 5 क्वेश्चन करते हैं। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है ज्ञान सृजन की प्रक्रिया के विषय में संक्षिप्त विवेचना करें, अथवा ज्ञान की अंतर विषय अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए, अथवा ज्ञान को परिभाषित कीजिए, अथवा ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों की व्याख्या करें। अब चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि पाठ्यक्रम संप्रेषण के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, विवेचना करें, अथवा प्रभावशाली पाठ्यक्रम संप्रेषण के कारकों की विवेचना करें, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाता है तो पाठ्यक्रम अभिकल्प की संज्ञा उपागम की विवेचना करें, अथवा पाठ्यक्रम विकास क्या है, पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख तत्वों की विवेचना करें। छठा जो क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे पाठ्यक्रम संचालन क्या है, पाठ्यक्रम संचालन में बाह्य अभिकरणों की भूमिका की विवेचना कीजिए, अथवा समुदाय को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम विकास में समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब सेशन सी के अंतर्गत देखेंगे, सेशन सी के अंतर्गत आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों क्वेश्चन आपका ये होगा 15 नंबर का होगा, और दोनों क्वेश्चन मिलाकर के 30 नंबर के हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रश्न कितने दिए रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन में से केवल आपको जो आपको आता हो वो केवल 2 क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो कौन सा क्वेश्चन है? पाठ्यक्रम विकास के व्यवहारवादी एवं संरचनावादी उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है अधिगमकर्ता केंद्रीय पाठ्यक्रम क्या है, माध्यमिक विद्यालय में अधिगमकर्ता की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। 9वां क्वेश्चन हो जाता है विषय ज्ञान का स्कूली ज्ञान एवं समुदाय ज्ञान से संयोजन की विवेचना कीजिए। 10वां जो क्वेश्चन होता है सूचनात्मक एवं प्रासंगिक ज्ञान पर विस्तृत निबंध लिखिए। 11 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, पाठ्यक्रम संचालन में अधिगमकर्ता की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ये आपका पेपर नंबर 1 था। अगर इसी तरीके से आपको सारे पेपर के मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस सारे प्रश्न के अगर आपको उत्तर चाहिए तो अभी चैनल पर सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहां जा करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर चाहें तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।